हम इस वक्त जंतर मंतर में हैं, दिल्ली में हैं। आप सब देख रहे होंगे जगह जगह पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक स्लो है, पानी बरस भी रहा है। आप देखेंगे सड़क गीली है, लेकिन जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। आज चौथा दिन है। 200 किसान थोड़ा ट्रैफिक में ज़रूर फंसे, लेकिन चलो रोलिंग। हम इस वक्त जंतर मंतर में हैं, दिल्ली में हैं। आप सब देख रहे होंगे जगह जगह पानी भरा हुआ है, ट्रैफिक स्लो है, पानी बरस भी रहा है। आप देखेंगे सड़क गीली है, लेकिन जंतर मंतर पर किसानों की संसद चल रही है। आज चौथा दिन है। 200 किसान थोड़ा ट्रैफिक में ज़रूर फंसे, लेकिन वो यहाँ पर ज़रूर पहुँच गए हैं और इनकी संसदीय कार्रवाई चल रही है। आज ये लोग जो दूसरा कृषि कानून है, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ रविंद्र पटियाला है। सर, आज एजेंडे में क्या है? बारिश हो रही है, आप लोगों का संसद चल रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हैं बारिश में? देखिए, बारिश के बावजूद भी चल रहा है और ये दिखाता है कि किसान कितना दृढ़ है, कितना डिटरमिन्ड है अपनी संसद को चलाने के लिए। और आज एसेंशियल कमोडिटी एक्ट अमेंडमेंट जो किया है 2020 में 1955 के कानून में, उसके ऊपर आज चर्चा चल रही है। और आज एक अच्छी बात ये रही कि इस देश में बॉम्बे हाई कोर्ट के फॉर्मर जस्टिस कौलसे पाटिल आज सांसद बन के आए। वो किसान घर में पैदा हुए, आज सांसद बन के आए। उन्होंने इसमें एड्रेस किया और मांग किया कि कानूनों को निरस्त किया जाए। तो ये आज हम समझते हैं कि ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा था कि देश के लोग बहुत पढ़े लिखे लोगों में से कोई जज है, हमने सिंगू पे भी अलग अलग समय में देखा कि बहुत से इस तरह से अर्थशास्त्री के जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं वो आते रहे हैं और वो मानते हैं इस देश में मोदी गवर्नमेंट या उनके कुछ चुनिंदा अफसरों के अलावा कुछ और लोग नहीं मान रहे हैं। तो लेकिन ये अड़िंग है गवर्नमेंट, वो इस बात को मान नहीं रहा है। आज आप लोग दूसरा दिन चर्चा का है आपका एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट का, तो उसको लेकर के आज आप लोग रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं? बिल्कुल रेजोल्यूशन पास करने वाले हैं। देखिए, इससे एक जमाखोरी स्टॉक की लिमिट को ख़त्म कर दिया है इन्होंने, और इससे बिना शक हम लोग हंगर इंडेक्स में 107 में से 94 नंबर पे हैं। और ये देश को भुखमरी की तरफ धकेलने की कोशिश है। कॉरपोरेट के अनाज के व्यापार में मोनोपोली और वो कंट्रोल करेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ये आम लोगों के लिए नुकसानदेह है। ये अभी से चर्चा में चल रहा है। कल वुमेन सांसद ने भी, जो हमारी औरतों की किसान संसद हुई थी, जो कि एक हिस्टोरिकल इवेंट था हमारे लिए, तो उसने भी मतलब इसी तरह से अपने भाव प्रकट किए और आज भी इसी तरह से भाव चल रहा है। उम्मीद है शाम को हम लोग इसके ऊपर एक अच्छा सा रेजोल्यूशन आप सभी के लिए लाएंगे। सिंगू बॉर्डर में पानी काफ़ी बरस रहा है, टीकरी बॉर्डर में किसानों ने देखा है किस तरीके से ठंड ज़बरदस्त दिल्ली की सही, फिर गर्मी और अब बरसात भी, कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? मुश्किलें तो हैं, लेकिन इस मुश्किलों के बावजूद ये एक बात को दिखाता है कि किसान जब अपनी जिद पे आ जाए और अगर वो मान लिया है उसने कि ये कानून मोदी गवर्नमेंट के अच्छे नहीं हैं, तो वो डटा रहेगा। भले ही बारिश हो, भले ही जो मर्जी हो, सभी दुश्वारियों के बावजूद डिटरमिन है, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे, डटे रहेंगे। तो ये कहना है रविंद्र पटियाला। और आप देखेंगे किसान संसद चल रही है, जो स्पीकर्स हैं वो अपनी जगह ले चुके हैं। और आज जो सेकंड एक्ट है एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट, उस पर चर्चा हो रही है। और फिर शाम 5 बजेंगे जैसे ही, वैसे किसान जितने अनुशासन के साथ आए हैं उतने ही अनुशासन के साथ वापस बसों में बैठकर सिंगू बॉर्डर वापस लौट आएंगे। और आप देखेंगे टेंट के ऊपर भी पानी भरा हुआ है, उन्होंने तिरपाल लगाई हुई है ताकि पानी नीचे ना आ जाए। तो जो जितनी संसाधन है इनके पास, उन्होंने कोशिश करके किया हुआ है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि देश की संसद भले ही ना चल रही हो, लेकिन चौथे दिन किसानों की संसद चल रही है। और बारिश के बावजूद भी यहाँ 200 किसान बैठे हुए हैं और बराबर चर्चा कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। और इनका कहना है कि जब तक संसद चलेगी वो ऐसे ही आते रहेंगे, चाहे वो गर्मी हो, बरसात हो या फिर कोई और दूसरी कोई विघ्न उत्पन्न हो जाए, लेकिन ये लोग यहाँ रेगुलर आते रहेंगे। सहयोगी मुर्सलीन के साथ जंतर मंतर में सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।